तो इस देश के आम आदमी को बजट से इंतज़ार रहता भी है या वो एक औपचारिकता है? दूसरी बात यह है कि देश की आबादी का 5% जो जनसंख्या है सिर्फ इनकम टैक्स वही देती है, और उसके भी उसके उसके उसको लेकर के भी बहुत सारे सवाल हैं कि बहुत सारे लोग टैक्स की चोरी करते हैं, बहुत सारे संपन्न लोगों को जितना टैक्स देना चाहिए वो नहीं देते हैं, और जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके पास कोई विकल्प नहीं है, सबसे ज़्यादा टैक्स की चपेट में वही आते हैं। तो इस बार इन सारी चीज़ों पर कुछ नया सोचने का प्रयास ये सरकार करेगी, वित्त मंत्री करेंगी। मैं बिल्कुल आम लोगों के बीच से ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि टैक्स बजट को लेके उनकी उम्मीदें क्या है। कुछ है आपकी बजट को लेके उम्मीद? मेरे पास बजट ही नहीं है तो मैं क्या बताऊँ आपको। हाँ? कि बजट ही नहीं है मेरे पास, वर्कर आदमी है। मगर ये है कि बजट के बारे में ये कहूँगा कि बजट जो है अच्छा आना चाहिए और सबका भला होना चाहिए बस। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी देश की आबादी का इतना नियम कानून होने के बाद भी 5% के आसपास लोग ही टैक्स देते हैं। इनकम टैक्स की बात मैं कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि ये जो स्लैब है इसमें थोड़ी और छूट मिलनी चाहिए, और आपको क्या लगता है कि ज़्यादा लोगों को टैक्स दें, ऐसी कौन सी व्यवस्था हो सकती है? नहीं, व्यवस्था तो खैर सरकार का काम है, मेरा काम नहीं है। लेकिन ये कि मैं ये चाहता हूँ कि भाई स्लैब जो बनाया हुआ है ना, स्लैब में कमी होनी चाहिए जिसमें मैक्सिमम लोग टैक्स भरें। तो लोग जो बचते हैं वो स्लैब की वजह से बचते हैं कि भाई जितनी इनकम ज़्यादा होगी उतना टैक्स ज़्यादा होगा। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। टैक्स एक सिंपल हो जिससे कि हर आदमी चाहे कि भाई मैं भी टैक्स दूँ, ये भी दें, वो भी दें, सभी दें। बचने का कारण ये है कि भाई स्लैब इतने बड़े बने, जितनी आपकी इनकम ज़्यादा होगी उतना स्लैब बढ़ जाएगा टैक्स का। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए, उसी की वजह से चोरी होती है। अगर स्लैब हटा दिया जाए, एक फ्लैट रेट कर दिया जाए, तो एक आम आदमी, एक चलते चलते रिक्शा वाला भी टैक्स भर देगा। ये मेरा ऐसा सोचना है, बाकी सरकार जाने। अच्छा, आप मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जिसकी जितनी कमाई हो उस पर 1% 2%? हाँ, हर आदमी उसमें दे देगा। अब ये कि मान लो मैं अभी 10 लाख कमा रहा हूँ तो 10 लाख के हिसाब से 30% दूंगा, कम कमा रहा हूँ तो कम दूंगा। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। भाई इनकम मेरी है, मेहनत अगर मैं कर रहा हूँ तो बेनिफिट मुझे ज़्यादा होना चाहिए ना कि सरकार को होना चाहिए। अगर सरकार को ज़्यादा जाएगा तो इसी वजह से लोग चोरी करते हैं। बेनिफिट अगर मैं मेहनत करके कमा रहा हूँ तो मुझे बेनिफिट ज़्यादा होना चाहिए, ना कि दूसरे को। आप क्या मानते हैं कि मिडिल क्लास जो है, हाँ? ये तो बताएंगे, बताओ जो अपना विचार दो आप। कोरोना का खतरा ज़्यादा आपको लग रहा क्या? तेरी तबीयत ठीक नहीं मेरी। हाँ? मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हम खड़े हो जाएं भाई। हाँ हाँ, आजकल हाँ। आप मिडिल क्लास को लेके देखिए, मिडिल क्लास ही सबसे बड़ा क्लास है, सबसे बड़ा वर्ग है। तो मिडिल क्लास को आप क्या मानते हैं? 48 घंटे से कम समय में बजट आने वाला है, उसको क्या रिलैक्सेशन की उम्मीद आप कर रहे हैं? ये देखिए जो भी है उसको अभी जो मिडिल में आ रहा है उसको कम से कम आगे बढ़ाएं। अभी जैसे 3 लाख पे है तो 5 लाख करें, 5 लाख से थोड़ा सा, जब ही तो उसको कुछ फ़ायदा होगा। जब तक मिडिल क्लास को फ़ायदा नहीं होगा जब तक ये टैक्स में कुछ नहीं हो पाएगा। मिडिल क्लास को भी फ़ायदा होना चाहिए तो मिडिल क्लास के टैक्स भी दें। अब वो कमाता है 2 लाख रुपए, अब या जो भी 1 लाख रुपए उसमें टैक्स ही चला जाता है, तो कुछ तो होना चाहिए। नौकरी पेशा वाले के पास कोई विकल्प नहीं। ये तो फिर वो तो है ही नहीं, कट के आता है। और कम से कम ये है कि व्यापारी वर्ग है तो व्यापारी वर्ग को भी इतना होना चाहिए